नमस्कार दोस्तों, गंगा दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको गंगा दशहरा 2022 की तिथि, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि, शुभ योग और इन शुभ योगों में हमें क्या उपाय करना चाहिए वो बताऊंगी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। शास्त्रों में गंगा दशहरा का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा जी में स्नान किया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से कहते हैं कि सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा भगीरथ जिस दिन गंगा जी को धरती पर लाए थे, उस दिन ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। तो दशमी तिथि को गंगा जी धरती पर आई थी, यानी कि उनका अवतरण हुआ था। इसीलिए हम लोग उस तिथि को गंगा दशहरा की तिथि मनाते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार गंगा दशहरा कई शुभ योगों में मनाया जाएगा। साल 2022 ज्येष्ठ माह गंगा दशहरा का पर्व 9 जून गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 9 जून को प्रातः 8:21 पर और दशमी तिथि समाप्त होगी 10 जून को प्रातः 7:25 पर। अब मैं आपको ये बता दूं कि 9 जून को हम क्यों मना रहे हैं गंगा दशहरा, क्योंकि उस दिन एक तो बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। वो क्या है संयोग? रवि योग बन रहा है, जो कि सूर्योदय के साथ ही शुरू हो जाएगा। और माँ गंगा हस्त नक्षत्र में धरती पर अवतरित हुई थी और रवि योग था उस दिन। तो इसीलिए इस बार 9 जून को सुबह 4:31 से शुरू हो जाएगा हस्त नक्षत्र और रवि योग भी शुरू हो जाएगा, जो कि 10 जून को सुबह 4:26 तक हस्त नक्षत्र का योग रहेगा। इसी कारण से गंगा दशहरा का पर्व हम 9 जून को मना रहे हैं। और गंगा दशहरा काफ़ी शुभ योग में है, क्योंकि जिस नक्षत्र में गंगा जी उस बार अवतरित हुई थी वही योग इस साल भी लग रहा है। तो कहते हैं कि इस योग में पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए अब हम बताते हैं कि पूजा विधि इसकी कैसे कैसे हमें करना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि सुबह प्रातःकाल आप सूर्योदय के समय उठेंगे। उठने के बाद आपको रात में ही आप गंगा जल निकाल कर रख लीजिए। यदि आप गंगा जी नहाने नहीं जा पा रहे हैं, यदि जा पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं जा सकते हैं, घर में ही आप गंगा स्नान का लाभ उठा सकते हैं। वो क्या करना है कि रात को आप गंगा जल एक अपने किसी भी बर्तन में निकाल करके रख लीजिए। और जब नहाने जाने लगेंगे तो खाली बाल्टी होनी चाहिए। पहले तो उसमें आप कुछ गंगा जल की बूंदें डाल सकते हैं, थोड़ा सा गंगा जल उसमें डालिए, उसके बाद ही आपको पानी भरना है। कभी भी ये गलती मत करिए दोस्तों कि पानी भरा हुआ है और उसमें आप गंगा जल डाल लें। कहते हैं कि यदि आप खाली बाल्टी में गंगा जल पहले थोड़ा सा रख लें किसी भी बर्तन में भी, उसके बाद अगर पानी आप भरते हैं तो वो पूरा पानी गंगा जल ही माना जाता है। तो इसीलिए आप पहले पानी भर लीजिए, गंगा जल डालिए बाल्टी में, उसके बाद पानी भरिए और गंगा स्नान कीजिए। और गंगा स्नान करते समय आप नहाते समय ये ध्यान रखिएगा, उनसे कहिए गंगा मैया से कि हे गंगा मैया, आप का मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ या करता हूँ और मैं आपका स्नान कर रहा हूँ, गंगा स्नान कर रहा हूँ, उसको आप स्वीकार कीजिएगा। तो इस तरह से आप स्नान करके और मंदिर में अपने पूजा घर में जो पूजा स्थल है वहाँ आइए। वहाँ आकर के एक छोटी परात आप ले सकते हैं और उसमें आप पहले वैसे ही गंगा जल डालिए और गंगा जल डाल के उसमें पानी भर लें, आप सादा पानी भर लें। उसके और यदि आपके पास ये गंगा की कोई प्रतिमा है तो वो गंगा जी की प्रतिमा भी आप रख सकते हैं। नहीं तो सादा पानी भरने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 10 तो रोली के टीके लगा दीजिए, क्योंकि गंगा दशहरा है तो आपको ज़्यादातर इसमें 10 ही चीज़ें करनी हैं। 10 पहले रोली के टीके लगा दीजिए उस पर, परात पे ऊपर गंगा जी पे भी थोड़ी सी रोली डाल दीजिए उसमें। उसके बाद आप कोई दोना ले सकते हैं या कोई पत्ता हो, उसमें 10 दिए बनाइए, जो कि 10 दिए आप 10 दीपकों का दान करेंगे। तो एक ये भी आपका गंगा दशहरा के ऊपर
खास उपाय हो जाता है। यदि आप गंगा जी या यमुना जी आपके पास हैं, घर के पास, वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर में ही इस तरह से दीपदान कीजिए। तो दीपक को दोने में आप रख करके जला लीजिए और उसमें परात पे छोड़ दीजिए। 10 फूल आप रखने हैं। 10 फूलों में जैसे कि गुड़हल का फूल है, सफ़ेद फूल है कोई भी, और गुलाब का फूल है, इस तरह से फूल 10 फूल उनको अर्पित करेंगे। भोग है, उसके अंदर आपको जो प्रसाद उनका लगाना है, उसमें खरबूजा, तरबूजा, जो भी मौसमी फल हैं, आम आजकल चल रहा है, लीची है, इस तरह से कोई भी 10 फल आप रख करके उनका प्रसाद लगा सकते हैं, उनको अर्पण कर सकते हैं प्रसाद। उसके बाद आप गंगा जी के लिए क्या कहते हैं, श्रृंगार की जो सामग्री है उसको आप अर्पित कीजिए। श्रृंगार की सामग्री में भी 10 सामान तो ज़रूर होने चाहिए, और वस्त्र भी आप अर्पण करें तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप वस्त्र अर्पण नहीं कर पाते हैं तो गंगा जी के लिए कलावा है, उसको वस्त्र के रूप में मान करके गंगा जी के लिए अर्पित कर दीजिए। तो इस तरह से आपने अपने घर में जो पूजा की है, तो और गंगा जी की आरती आपको मिली जाएगी कहीं ना कहीं किताबों में, तो गंगा जी की आप आरती गाइए। नहीं भी आती है आरती तो आप गंगा जी की इस तरह से एक दीपक उस लेकर के कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत साधारण तरीका है, कोई कहीं जाना भी नहीं है आपको, घर में बैठ के आप आराम से गंगा जी की पूजा कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताई है पूजा की विधि। अब मैं आपको बताती हूँ गंगा जी का क्या महत्व है और उनको कैसे वो मतलब धरती पे आई थी, उसके पीछे की पूरी कथा क्या है, वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाती हूँ। प्राचीन काल में राजा सगर अयोध्या में राज्य किया करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, केशनी तथा सुमति। केशनी से असमंजस से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, मतलब केशनी के जो पुत्र थे उनका नाम था असमंजस, और सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के लिए राजा ने एक घोड़ा छोड़ा था। यज्ञ को भंग करने के हेतु इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया, इंद्रदेव ने, और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उस घोड़े को बांध दिया। राजा ने जो अपने 60,000 पुत्र थे उनको घोड़ा ढूंढने के लिए भेजा। जब वो 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढते ढूंढते चारों तरफ घूमते रहे, तब वो घूमते घूमते कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने घोड़ा बंधा हुआ देखा और देख करके वो फिर चिल्लाने लगे, अरे ये तो चोर हैं, चोरी करके लाए हैं हमारे घोड़े को। इस तरह से कपिल मुनि की तपस्या में लीन थे वो भंग हो गई और उनकी क्रोध भरी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। क्रोध भरी दृष्टि पड़ने से कपिल मुनि की क्रोध भरी दृष्टि पड़ने से सारे 60,000 पुत्र वहीं जल करके भस्म हो चुके थे। तब राजा सगर ने देखा कि बहुत दिन हो गए हैं, मेरे पुत्र वापस नहीं आए हैं, तो उन्होंने अपने दूसरे पुत्र असमंजस को उनको ढूंढने के लिए भेजा। असमंजस भी ढूंढते ढूंढते अपने भाइयों को वहाँ कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे और उन सभी को वहाँ पर भस्म देखा। तो वहाँ महात्मा गरुड़ ने पूरा वृत्तांत उनको सुनाया। गरुड़ जी ने उनकी मुक्ति का उपाय भी उन्हें बताया और कहा कि अभी तुम अपने पिता के इस यज्ञ को पूर्ण करो, इस घोड़े को ले जाओ और उसके बाद आप गंगा मैया से प्रार्थना कीजिए कि वो धरती पर आएं और इनको मुक्ति दिलाएं। गंगा जी के जल से ही तुम्हारे इन सारे भाइयों की मुक्ति हो सकती है। तो उसने पूछा कि कैसे मुक्ति होगी, गंगा मैया कैसे आएंगी? तो उन्होंने कहा गंगा जी को आप मनाइए, उनकी प्रार्थना कीजिए। तब जो है असमंजस उन घोड़े को लेकर के अपने पिताजी के पास आए, अश्वमेध घोड़ा जो यज्ञ के लिए किया हुआ था घोड़ा, और अपने पिताजी को उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम इनको अपने भाइयों की मुक्ति के लिए मैं तपस्या करूँगा। अब राजा की मृत्यु जब हो गई तो असमंजस ने गंगा जी की बहुत कई वर्षों तक प्रार्थना की उनके लिए कि वो धरती पर आएँ, लेकिन गंगा मैया नहीं आई। उसके बाद उनके पुत्र हुए अंशुमान। जब अंशुमान को ये पूरा वृत्तांत पता चला कि किस तरह से मतलब मेरे पूर्वजों की मुक्ति होगी और मुझे भी मेरे पूर्वज जो है उनकी गंगा जी की तपस्या करते करते मेरे पिताजी
मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तो मैं भी तपस्या करूँगा। तो अंशुमान भी तपस्या करने लगे। अंशुमान ने शिवजी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पूर्वज संत की दृष्टि से मर गए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। तब शिवजी ने भी कहा कि यदि गंगा मैया आ जाए पृथ्वी पर तब इनका उद्धार होगा। तब अंशुमान ने भी तप किया और तप करते करते वे भी मर गए, लेकिन गंगा मैया नहीं आईं। फिर उनके पुत्र हुए दिलीप। जब दिलीप बड़े हुए तब उनको पता चला कि मेरे पिता तपस्या करते करते मर गए, तो क्यों ना मैं भी तप करूं। उन्होंने भी, दिलीप ने का पहले तो विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो उनके 2 विवाह हुए, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। और जब संतान नहीं हुई तो वो फिर गृहस्थ आश्रम छोड़ करके तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते दिलीप भी मर गए। अब उनकी दोनों रानियां गुरु वशिष्ठ के पास गईं। उन्होंने कहा कि हमारे कोई भी संतान नहीं है गुरुजी, और हमारे पूर्वजों का अब उद्धार कैसे होगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम दोनों के घर्षण से ही पुत्र होगा, वो भी बिना पुरुष के। दोनों स्त्रियों ने अपने शरीर का घर्षण किया, तब उनमें से एक स्त्री गर्भवती हो गई और उनके फिर पुत्र हुआ। अब उस पुत्र के हड्डी नहीं थी। वे फिर गुरुजी के पास गईं और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, पुत्र तो हो गया, लेकिन इसके कोई हड्डी नहीं है। इसके फिर गुरुजी ने अपने तप का जो बल था उससे उस बालक में हड्डियों का संचार किया। वही बालक बड़ा होकर के उसका नाम भगीरथ हुआ। भगीरथ क्यों नाम था उसका? क्योंकि 2 भागों से, दोनों मतलब स्त्रियों के जो भाग थे उनसे घर्षण हुआ और घर्षण होने के बाद ही वो पैदा हुए थे। तो भगीरथ मतलब भाग ईरथ, इस तरह से उनका नाम भागीरथ पड़ा। तब उन्हें पता चला कि मेरे पूर्वज गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, और उसी प्रयास को फिर करते हुए भगीरथ ने भी तप करना शुरू कर दिया। फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा मैया की उन्होंने तपस्या की और गंगा मैया उन पर प्रसन्न हो गई, क्योंकि गंगा जो है वो योगिनी है, भोगनी नहीं है। और भागीरथ भी जो है वो भोग से नहीं पैदा हुए थे, योग से ही पैदा हुए थे। तो गंगा मैया भगीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा कि बेटा पुत्र वरदान मांगो। भगीरथ ने कहा, मैया आप पृथ्वी पर आएं और मेरे पूर्वजों का उद्धार करें, साथ ही साथ सभी मृत्यु लोक में जो व्यक्ति हैं उन सब का आप उद्धार करें। गंगा जी ने कहा कि मेरा वेग इतना तेज है कि मैं धरती को फाड़ते हुए सीधे पाताल में चली जाऊंगी, इसलिए तुम शंकर भगवान की तपस्या करो। तब भगवान शंकर की भगीरथ जी ने प्रार्थना की। तब शंकर भगवान ने से उन्होंने आराधना की और आराधना करते करते उनको 1 वर्ष बीत गया और शंकर जी फिर प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर क्या किया, गंगा मैया को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। 15 दिन तक गंगा जी उनकी जटाओं में उथल पुथल करती रहीं। फिर भगीरथ ने शिव जी से प्रार्थना की कि आप गंगा जी को प्रवाहित होने दीजिए। तब शंकर जी ने एक सिर्फ अपनी जटा खोली थी और एक जटा खोलने से भगीरथ जी इतना सारा पानी आने लगा। फिर भागीरथ जी उनको हिमालय की घाटियों से होते हुए रास्ता मैदान की तरफ लाने लगे। लाते लाते क्या हुआ, उनकी ध्वनि जो कलकल की ध्वनि के साथ बह रही थी, वो आवाज़ करती वो बहुत तेज थी और रास्ते में ऋषि जनु का आश्रम था। उनकी कलकल की ध्वनि से उनकी तपस्या भंग हो रही थी और वे गंगा जी को पी गए। फिर अब भगीरथ ने फिर उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप इनको छोड़ दीजिए, मैं अपने बहुत ही मेरे पूर्वजों ने इनकी तपस्या की है, बहुत ही तपस्या से मैं इनको लेकर के आया हूँ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। तब जनु ऋषि ने भी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के अपने जांग से गंगा जी को निकाला। इसीलिए तभी से गंगा जी भी जो है वो जनु पुत्री कहलाने लगी हैं और एक बार उनका नाम जाह्नवी भी कहलाता है। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करते हुए गंगा मैया कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची और सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को मुक्त किया उन्होंने।
तभी ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के प्रसन्न होकर भगीरथ से सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वरदान भी दे दिया और कहा, आज से तुम्हारे नाम से ही गंगा जानी जाएंगी, इसीलिए अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। इसीलिए गंगा जी को भगीरथी भी बोला जाता है। चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि गंगा है कौन। राजा बलि से जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी थी, वामन भगवान ने जब अपने 3 पैर रखने लगे, वो तो इतने बड़े बड़े उन्होंने अपने पग कर लिए थे, और एक तो धरती, एक पाताल, और फिर लास्ट में उन्होंने आसमान में जब पैर रखा तो कहते हैं कि उनके पैर के एक अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया और ब्रह्मांड का जल उनका अंगूठा धोते हुए पृथ्वी पर बहने लगा। अब ब्रह्मा जी को लगा इससे तो पृथ्वी डूब जाएगी, तो उस जल को उन्होंने अपने कमंडल में रख लिया था। वही जल भगीरथ की प्रार्थना करने पर अपने कमंडल से ब्रह्मा जी ने छोड़ा था। अब वह जल भगवान के चरणों को धोआ हुआ था, तो वो क्या हो गया, चरणामृत, और चरणामृत को तभी से फिर उसका नाम हो गया गंगा जल। आज भी इसीलिए कहते हैं कि गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। चाहे आप कितने भी साल गंगा जल रखिए और गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो प्रभु के चरणों से निकला हुआ जल है। गंगा जी, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, भोगनी नहीं है, योगनी है, क्योंकि भगीरथ जी धरती पर उन्हें लाए थे। इसीलिए दोस्तों गंगा जी का जल जो है बहुत पवित्र माना जाता है और उनको मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जब यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकल रहे होते हैं, और ख़ास तौर से ज़्यादातर हमारे यहाँ यही रिवाज है, यही रीति रस्में हैं कि जब व्यक्ति के प्राण निकल रहे होते हैं तो थोड़ा सा गंगा जल उसके मुंह में ज़रूर डाला जाता है। कहते हैं कि उससे फिर उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जी का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। अब दान आपको क्या क्या करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो गंगा दशहरा पे दान होता है जल का दान। चाहे तो आप शरबत बना करके पिलाइए, और बहुत जगह तो लोग पानी की प्याऊ भी लगाते हैं, वो भी आप कार्य कर सकते हैं। और तरबूज है, खरबूजा है, जो कि पानी वाले फल होते हैं, ये आम है, चाहे लीची हो, कोई भी आप इस तरह के फल, जितनी भी आपका सामर्थ्य है, श्रद्धा है, उसके आधार पर आप दान कर सकते हैं। शरबत पिलाइए, आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। और सुराई भी दान की जाती है, पंखा भी दान किया जाता है आज के दिन। तो दोस्तों जैसी जैसी आपकी जो मर्जी हो आप दान कीजिए। चीनी दान कर सकते हैं, मिष्ठान में आप कोई भी मिठाई भी दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं। और ये तो हुई दान की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज एक खास आपको क्या उपाय करना है। 10 आप गुलाब के फूल लीजिए और 10 कमल गट्टे, 10 सरसों के दाने और 10 ही बड़ी इलायची और 10 साबुत चावल, 1 सुहाग पिटारी। उसको क्या करना है, एक टोकरी में रख दीजिए आप उसको, और अपने घर में पहले आप वहाँ लक्ष्मी माता के सामने रख दीजिए। जो आपने गंगा जी को परात में रख करके या किसी भी तसले में रख करके पूजा की थी, वहाँ आप सामने रखिए, उनसे छुआइए। और कोई भी माता की जो चालीसा है, आप गंगा जी की चालीसा हो वो पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी माता की चालीसा भी पढ़ सकते हैं, और वहाँ पर पढ़िए, दीपक जलाइए। उसके बाद यदि आपके पास पॉसिबल हो सके तो गंगा या यमुना का कोई भी आपके पास घाट हो, वहाँ जा कर के गंगा जी का स्तोत्र का पाठ करें आप, और इस सामग्री को आप गंगा मैया को अर्पित कर दें। और अर्पित करते समय आप अपनी जो मनोकामना है उसको ज़रूर बोलिए, और अवश्य देखिएगा आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस दिन आप एक तो शिव जी के मंदिर में ज़रूर जाइए और शिव जी को धतूरा, बेलपत्र और गंगा जल जरूर सा अर्पित कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए। ये भी बहुत बड़ा उपाय है आज के दिन, उससे गंगा मैया बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। तो दोस्तों मैंने आपको, मुझे लगता है जहाँ तक जानकारी मैं दे सकती थी मैंने आपको दी है। यदि और भी कोई जानकारी मुझसे छूटती है तो आप देखिएगा उसको, और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो अभी, और लाइक तो एक बनता ही है। दोबारा से आपको मैं गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं बोलती हूँ। धन्यवाद।